स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर है मंगलम। कौन है? मंगलम। मंगलम पाठ में पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, मंगलम कहाँ से संकलित है? मंगलम कहाँ से संकलित है? ऑप्शन नंबर सी है उपनिषद से। कहाँ से? उपनिषद से। दूसरा क्वेश्चन लेंगे, मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? 5 मंत्र है। कितने मंत्र है? 5 मंत्र है। आगे चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। ऑप्शन नंबर सी है महर्षि वेदव्यास। आगे चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर सी है महर्षि वेदव्यास। 5वां क्वेश्चन चलेंगे, अणु से छोटा कौन है? अणु से छोटा कौन है? ऑप्शन नंबर बी है आत्मा छोटा है। क्या है? आत्मा। आगे 6 नंबर क्वेश्चन है, किसकी जय होती है? किसकी जय होती है? ऑप्शन नंबर ए है सत्य की जय होती है। सत्य की जय होती है। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है, बहती नदियां कहाँ मिलती हैं? बहती नदियां कहाँ मिलती है? ऑप्शन नंबर सी है समुद्र में मिलती है। कहाँ मिलती है? समुद्र में। आगे 8 नंबर क्वेश्चन है, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या उपस्थित है? जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है तत्व स्थित है। आगे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। क्या बताया गया है? ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए विषय में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो आगे 10 मार्ग किसे प्राप्त होता है? देवलोक मार्ग किसे प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए है सत्य के प्राप्त होता है। क्या होगा? सत्य का। आगे चलेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन, सत्य से क्या प्राप्त होता है? सत्य से क्या प्राप्त होता है? देवलोक के रास्ता। देवलोक के रास्ता। आगे चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन, मृत्यु को वश में कौन कर सकता है? यानी मृत्यु को वश में विद्वान कर सकता है। विद्वान। आगे 13 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषद एक कैसा ग्रंथ है? उपनिषद कैसा ग्रंथ है? आध्यात्मिक ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? आध्यात्मिक ग्रंथ है। आगे 14 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? परम पुरुष। कौन? परम पुरुष। आगे चलेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर बी है 108। कितने हैं? 108। 16 नंबर क्वेश्चन है, आत्मा के गुण रहस्य किसमें व्याख्या की गई है? किसमें व्याख्या की गई है? कठोपनिषद में। कठोपनिषद में। आगे 17 नंबर क्वेश्चन है, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया जाता है? परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया जाता है? ईशावास्य उपनिषद में। ईशावास्य उपनिषद में। आगे 18 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? किसमें बताया गया है? ऑप्शन नंबर सी श्वेता स्वतर में बताया गया है। आगे है 9 नंबर क्वेश्चन, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है हिरण्मय पात्र से। किस पात्र से? हिरण्मय पात्र से। आगे है 20 नंबर क्वेश्चन, सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य का खजाना कहाँ है? देवलोक में। आगे 21 नंबर क्वेश्चन है, इस चैप्टर से समाप्त हो गया। आगे चलेंगे 2 पाठ में। संस्कृत के 2 पाठ है, पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम। इसमें पहला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है? पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है? ऑप्शन नंबर डी है पाटलिपुत्र। किसका? पाटलिपुत्र। आगे चलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन, मेगास्थनीज पटना किसे के समय आया था? किसके समय आया था? ऑप्शन नंबर सी है चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। आगे चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन, पाटल पुष्पों की पुतली का रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम था? ऑप्शन नंबर सी है पाटलिपुत्र नाम था। क्या नाम था? पाटलिपुत्र। आगे चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? किस राज्य के? बिहार की राजधानी। ऑप्शन नंबर ए है बिहार की राजधानी है। आगे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के? ऑप्शन नंबर ए है गंगा नदी के किनारे। आगे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? बुद्ध काल में क्या नाम था? पाटलीग्राम। क्या नाम था? पाटलीग्राम। आगे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन, गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है? पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। आगे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? ऑप्शन नंबर सी है पटन देवी है। पटन देवी। आगे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन, कुटनीमतम काव्य के कवि कौन है? कौन है? ऑप्शन नंबर दामोदर गुप्त है। कौन है? दामोदर गुप्त है। आगे चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन, राजशेखर की रचना कौन सी है? राजशेखर की रचना कौन सी? ऑप्शन नंबर ए है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा। आगे चलेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थलीय है? जन्म स्थलीय है। ऑप्शन नंबर सी है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थलीय है। आगे चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? ऑप्शन नंबर ए है मौर्य वंश के संस्थापक थे। आगे चलेंगे।
13 नंबर क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु गोविंद सिंह थे। आगे है 14 नंबर क्वेश्चन, पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? गंगा नदी प्रवाहित होती है उत्तर दिशा में। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। आगे चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? किस काल में? बुद्ध के काल में, यानी ऑप्शन नंबर ए है बुद्ध के काल में। आगे चलेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था, ऑप्शन नंबर सी है मेगास्थनीज। आगे चलेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी है पटना में स्थित है। आगे 18 नंबर क्वेश्चन है, किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ था? किस काल में हुआ था? ऑप्शन नंबर बी मध्यकाल में पटना के नाम प्रसिद्ध हो गया था। आगे 19 नंबर क्वेश्चन है, पटना शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? पटना शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? ऑप्शन नंबर सी है पतन शब्द से। आगे 20 नंबर क्वेश्चन है, गोलघर कहाँ स्थित है? गोलघर कहाँ स्थित है? पटना में है। आगे 21 नंबर क्वेश्चन है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है? कितना पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। ऑप्शन नंबर ए है 2500 वर्ष पुराना है। आगे 22 नंबर क्वेश्चन है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? कौन है? गांधी सेतु, पटना में है गांधी सेतु। आगे चलेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? पाटलिपुत्र में मनाया जाता है कौमुदी महोत्सव। आगे चलेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता था? गुप्त वंश के काल में, गुप्त वंश के काल में मनाया जाता है। आगे चलेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी है शरद ऋतु में मनाया जाता है। आगे चलेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? कब से प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल से प्रसिद्ध हुआ। आगे 27 नंबर क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? किसके काल में? ऑप्शन नंबर बी है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में उत्कृष्ट थी। आगे 28 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? नामांतर क्या है? कुसुमपुर, यानी कुसुमपुर पटना के दूसरा नाम है। आगे अब चलेंगे तीसरा चैप्टर में, संस्कृत के चलेंगे तीसरा पाठ अलस कथा। कौन सा पाठ? अलस कथा। ठीक, इसमें पहला क्वेश्चन है, अलस कथा के रचयिता कौन है? अलस कथा के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए है बी है विद्यापति, ऑप्शन नंबर बी विद्यापति है। आगे चलेंगे 2 नंबर क्वेश्चन, अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? कहाँ से संकलित है अलस कथा पाठ? ऑप्शन नंबर बी है पुरुष परीक्षा से, पुरुष परीक्षा से। आगे 3 नंबर क्वेश्चन चलेंगे, वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर कौन था? ऑप्शन नंबर बी है मिथिला का मंत्री। कौन था? मिथिला का मंत्री। आगे है 4 नंबर क्वेश्चन, मिथिला का मंत्री कौन था? मिथिला का मंत्री कौन था? ऑप्शन नंबर डी है वीरेश्वर था। मिथिला का मंत्री कौन था? ऑप्शन नंबर डी है वीरेश्वर। कौन? वीरेश्वर। आगे चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, मैथिली कवि कौन था? मैथिली कवि कौन था? ऑप्शन नंबर सी है मैथिली कवि कौन था? विद्यापति। कौन था? विद्यापति था। आगे चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? ऑप्शन नंबर ए है विद्यापति प्रसिद्ध है। आगे चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? ऑप्शन नंबर डी है वीरेश्वर थे। आगे चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, आलसी पुरुष कितने थे? ऑप्शन नंबर डी है 4 थे। कितने? 4। आगे चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, अलस कथा पाठ में किस महोत्सव का वर्णन किया गया है? किस महत्व का वर्णन किया गया? ऑप्शन नंबर ए है मानव गुण। आगे चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? किस दोष का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर सी है आलस का वर्णन किया गया। आगे 11 नंबर क्वेश्चन चलेंगे, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? कौन कराते थे? वीरेश्वर। ऑप्शन नंबर डी है वीरेश्वर कराते थे। आगे 12 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? कौन नष्ट कर देता है? आलस नष्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर सी है आलस नष्ट कर देता है। आगे चलेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? ऑप्शन नंबर डी है मिथिला में रहते थे। आगे चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, करोड़ी के बिना किसकी गति नहीं है? ऑप्शन नंबर डी है आलसियों की गति नहीं है। आगे चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? ऑप्शन नंबर बी है आलसियों की परीक्षा करने के लिए, आगे चलेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, आलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गया? आलसशाला में आग
लगी आग को देखकर कौन भागे? ऑप्शन नंबर बी होगा धूर्त लोग भाग गए। आगे चलेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? कितने लोग नहीं भागे? ऑप्शन नंबर सी है 4 लोग नहीं भागे थे। आगे चलेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, विभीषण भूख लगाने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता? कौन कुछ नहीं कर सकता? आलसी कुछ नहीं कर सकता। ये पाठ समाप्त हो गया। आगे चलेंगे 4 पाठ में, चलेंगे संस्कृत के 4 पाठ। संस्कृत के 4 पाठ, संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत साहित्य लेखिका 4 पाठ है, ठीक। संस्कृत साहित्य लेखिका, इसमें पहला क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया? किसके महत्व का वर्णन किया गया? ऑप्शन नंबर डी है औरत को। किसको? औरत का वर्णन किया। आगे चलेंगे 2 नंबर क्वेश्चन, पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? किसकी गाड़ी चलती है? ऑप्शन नंबर डी है समाज की गाड़ी चलती है। आगे चलेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री कौन है? कौन है? ऑप्शन नंबर डी पंडित छामाराव है। आगे चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? ऑप्शन नंबर सी है मिथिलेश कुमारी मिश्र। आगे चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, अच्युत राय की रानी कौन थी? ऑप्शन नंबर डी है तिरुमलंबा थी। चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, शंकर चरित्रम की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर डी है पंडित छामाराव। कौन? पंडित छामाराव। आगे चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? कितनी? ऑप्शन नंबर डी है चतुर्थ 37। आगे चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? कितनी महिलाओं का वर्णन है? 5। ऑप्शन नंबर ए है 5 महिलाओं का वर्णन है। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है, मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर सी है गंगा देवी। किसने? गंगा देवी। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है, वद्रा बिंकामीय महाकाव्य की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर बी है तिरुमलंबा। आगे चलेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, छामाराव किस काल के लेखक है? ऑप्शन नंबर ए है आधुनिक काल के। किस काल के? आधुनिक काल के लेखक है। आगे चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, कंपन राय की रानी कौन थी? ऑप्शन नंबर सी है गंगा देवी। कौन थी? गंगा देवी। आगे चलेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, जनक की सभा में सहस्त्र कुशला और विदुषी रहती थी। कहाँ रहती थी? गार्गी। ऑप्शन नंबर बी है गार्गी। आगे चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? ऑप्शन नंबर ए है अथर्ववेद में है। आगे 15 नंबर क्वेश्चन, मीरा लहरी के लेखिका कौन है? ऑप्शन नंबर डी है पंडित छामाराव। आगे चलेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी है? ऑप्शन नंबर सी है वैदिक युग में। किस युग में? वैदिक युग में। आगे है 17 नंबर क्वेश्चन, यज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? ऑप्शन नंबर ए है मैत्रेयी थी। कौन? मैत्रेयी। आगे चलेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, यज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी? ऑप्शन नंबर डी है आत्म तत्व की। आगे चलेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, यज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? ऑप्शन नंबर ए है मैत्रेयी को। किसको? मैत्रेयी को। आगे चलेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? किसने किया? दांडी ने। किसने? दंडी ने। ऑप्शन नंबर डी है। आगे चलेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, गंगा देवी का समय क्या था? ऑप्शन नंबर ए है 14वीं सदी। कौन सा? 14वीं सदी। इस पाठ का समाप्त क्वेश्चन है। आगे पाठ में चलेंगे 5 पाठ, संस्कृत के 5 पाठ। भारत महिमा, कौन पाठ है? भारत महिमा। चलेंगे पहला क्वेश्चन, भारत की शोभा से कौन प्रश्न होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है ईश्वर प्रश्न होते हैं। आगे चलेंगे दूसरा क्वेश्चन, पुराण के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। आगे चलेंगे तीसरा क्वेश्चन, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी है भारत की महिमा गाई जाती है। आगे चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है भारत के। आगे चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहाँ से संकलित है? ऑप्शन नंबर ए है विष्णु पुराण से। आगे चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है?
संकलित है। ऑप्शन नंबर बी है भगवत पुराण से संकलित है। आगे चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं? किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं? ऑप्शन नंबर बी है भारत में। कहा? भारत में। आगे चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, कौन गीत गाते हैं? कौन गीत गाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है देवता गीत गाते हैं। आगे चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं? भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है देवता। कौन? देवता। आगे चलेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? कहाँ गाई जाती है? ऑप्शन नंबर डी है सभी जगह। कहाँ? सभी जगह गाई जाती है। आगे चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, भारत भूमि किससे सेवित है? भारत भूमि किससे सेवित है? ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी, यानी सागर, पर्वत, झरना सबकी गीत यानी सेवित है। आगे चलेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, जगत का गौरव कौन है? जगत का गौरव कौन है? ऑप्शन नंबर बी है भारत। कौन है? भारत। आगे चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा? भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा? ऑप्शन नंबर डी है अध्यक्ष ने। किसने? अध्यक्ष ने। आगे चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, हमारी भारतीय धारा कैसी है? हमारी भारतीय धारा कैसी? ऑप्शन नंबर डी है विशाल है। कैसी है? विशाल है। आगे चलेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, जगत का गौरव कैसा है? जगत का गौरव कैसा है? ऑप्शन नंबर सी है शोभनीय। कैसा है? शोभनीय। आगे चलेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं? क्या वहन करते हुए रहते हैं? एकता, यानी एकता से रहते हैं भारत। आगे चलेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, देवता क्या गाते हैं? देवता क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। आगे चल इस पाठ का समाप्त क्वेश्चन। आगे चलेंगे 6 पाठ में संस्कार, संस्कृत के 6 पाठ है भारतीय संस्कार। कौन है? भारतीय संस्कार। इसमें पहला क्वेश्चन चल रहा है, भारतीय संस्कार कितने होते हैं? भारतीय संस्कार कितने होते हैं? 16 होते हैं। कितने होते हैं? 16। ऑप्शन नंबर डी है। आगे दूसरा क्वेश्चन चलेंगे, भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है? किसका निर्माण किससे होता है? ऑप्शन नंबर बी है व्यक्तित्व। किसका? व्यक्तित्व। आगे चलेंगे तीसरा क्वेश्चन, संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर सी है 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। आगे है 4 नंबर क्वेश्चन, जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? जन्म पूर्व संस्कार कितने? ऑप्शन नंबर डी है 3 यानी 3। आगे चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, बचपन में कितने संस्कार है? बचपन में कितने संस्कार है? ऑप्शन नंबर डी है 6 संस्कार है। कितने हैं? 6। आगे चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा संबंधी कितने संस्कार है? शिक्षा से संबंधित कितने संस्कार है? ऑप्शन नंबर सी है 5 है। कितने हैं? 5। आगे चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन है, गृहस्थ के कितने संस्कार है? गृहस्थ के लिए कितने संस्कार है? ऑप्शन नंबर ए है 1 है। कितने? 1। आगे चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, मरने के बाद कितने संस्कार है? मरने के बाद कितने संस्कार है? ऑप्शन नंबर ए है 1। कितने? 1। आगे चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, किसके गीत देवता भी गाते हैं? किसके गीत देवता भी गाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है भारतवर्ष के। भारतवर्ष के। आगे चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? किससे होती है? ऑप्शन नंबर बी है संस्कारों से। किससे? संस्कारों से। आगे चलेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत है? वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत है? ऑप्शन नंबर डी है शिक्षा का। शिक्षा। आगे चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? किस संस्कार द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? विवाह। कब? विवाह के बाद। आगे चलेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है? कौन सा? ऑप्शन नंबर बी है अंत्येष्टि। कौन? अंत्येष्टि। आगे चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? कब होता है? ऑप्शन नंबर सी है मरने के उपरांत, यानी मरने के बाद। आगे चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, अक्षर आराम करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? किस संस्कार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर डी है शिक्षा के अंतर्गत। आगे चलेंगे 16 नंबर, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? ऑप्शन नंबर सी है विवाह में। कब? विवाह में। आगे चलेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, पुष्पवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? पुष्पवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए है जन्म पूर्व। आगे चलेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? किस संस्कार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर सी है विवाह के अंतर्गत आता है। आगे चलेंगे 19 नंबर क्वेश्चन,
सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर सी है विवाह, विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। आगे 20 नंबर क्वेश्चन है, गर्भधारण, गर्भधारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? गर्भधारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए है जन्म पूर्व संस्कार। आगे चलेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत है? नामकरण किस संस्कार का? ऑप्शन नंबर सी है शैशव संस्कार के अंतर्गत। आगे 21 नंबर क्वेश्चन है, कौन शब्द सीमित रूप से व्यंग रूप में व्यवहार होता है? व्यवहार होता है, ऑप्शन नंबर सी है संस्कार में। आगे चलेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? किससे मिलता है? ऑप्शन नंबर सी है संस्कारों से मिलता है। किससे मिलता है? संस्कारों से मिलता है। आगे चलेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, सीमांत सीमांत नयन किस प्रकार का संस्कार है? सीमांत नयन किस प्रकार का संस्कार है? जन्म पूर्व संस्कार। कितने? जन्म पूर्व संस्कार। ये पाठ समाप्त हो गया। आगे 7 पाठ में चलेंगे। 16 कर दो। संस्कृत के 7 पाठ, नीति श्लोक। नीति श्लोक, पहला क्वेश्चन है नीति श्लोक में, धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा किससे होती है? ऑप्शन नंबर ए है सत्य से। किससे? सत्य से। आगे दूसरा क्वेश्चन है, नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ऑप्शन नंबर ए है विदुर नीति से। विदुर नीति से। आगे चलेंगे तीसरा क्वेश्चन, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विषय है? ऑप्शन नंबर बी है भारत महाभारत का। किसका? महाभारत का अंश है। आगे चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए है महात्मा विदुर। कौन है? महात्मा विदुर। आगे चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है नीति श्लोक। नीति श्लोक। आगे चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? ऑप्शन नंबर डी है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र। आगे चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, नरक के कितने द्वार होते हैं? नरक के कितने द्वार होते हैं? ऑप्शन नंबर सी है 3 द्वार होते हैं। आगे चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, क्षमा किसकी हत्या करता है? क्षमा किसकी हत्या करता है? ऑप्शन नंबर डी है क्रोध की। किसकी? क्रोध की। आगे चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? ऑप्शन नंबर ए है धर्म। किसका? धर्म। आगे चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, किससे सुख की प्राप्ति होती है? किससे सुख की प्राप्ति होती है? ऑप्शन नंबर ए है धर्म की। किसके? धर्म की। आगे चलेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, अहिंसा का। किसका? अहिंसा का। किसका? अहिंसा का। आगे चलेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, कौन ऐसा धन है जिसे संतुष्टि मिलती है? कौन ऐसा धन है जिसे संतुष्टि मिलती है? ऑप्शन नंबर सी है काम। किसका? काम। आगे चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, किससे विद्या की रक्षा होती है? किससे विद्या की रक्षा होती है? दूसरा ऑप्शन है अभ्यास से। किससे? अभ्यास से। आगे चलेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, रूप की रक्षा किससे होती है? रूप की रक्षा किससे होती है? ऑप्शन नंबर सी है उबटन से। किसके? उबटन से। आगे चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, खानदान की रक्षा किससे होती है? किससे होती है? ऑप्शन नंबर डी है आचरण से। किससे? आचरण से। आगे है 15 नंबर क्वेश्चन, घर की लक्ष्मी कौन होती है? घर की लक्ष्मी कौन होती है? ऑप्शन नंबर बी है स्त्री होती है। आगे चलेंगे 16 पाठ, अपयश को कौन नष्ट करता है? अपयश को कौन नष्ट करता है? अपयश को कौन नष्ट करता है? ऑप्शन नंबर ए है नम्रता। ऑप्शन नंबर ए है नम्रता नष्ट करती है। आगे चलेंगे, गरीबों को कौन समाप्त करता है? गरीबों को कौन समाप्त करता है? उद्योग। ऑप्शन नंबर बी है उद्योग। आगे चलेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? ऑप्शन नंबर डी है सद व्यवहार। सद व्यवहार। आगे चलेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी है 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। आगे चलेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, काम क्रोध और लोभ किसके द्वारा है? काम क्रोध और लोभ किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर बी है नरक के द्वारा है। किसके? नरक के द्वारा। आगे चलेंगे, इस पाठ का क्वेश्चन समाप्त। आगे चलेंगे 8 पाठ में चलेंगे, संस्कृत के 8 पाठ और कर्मवीर कथा। कौन से चैप्टर है? 8 पाठ है कर्मवीर कथा। इसमें पहला क्वेश्चन चलेंगे, इसमें पहला क्वेश्चन करो। आगे चलेंगे, कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? ऑप्शन नंबर बी है दलित वर्ग की। किस वर्ग के? दलित वर्ग के। आगे चलेंगे 2 नंबर क्वेश्चन, भीखन टोला किस प्रांत में है? भीखन टोला किस प्रांत में है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। आगे चलेंगे तीसरा क्वेश्चन, कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन नंबर ए है भीखन टोला के। कहाँ के? भीखन टोला के। आगे चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन,
दलित पुरुष का नाम क्या था? दलित पुरुष का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए है राम प्रवेश राम। राम प्रवेश राम। आगे चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। भीखन टोला देखने कौन आए थे? भीखन टोला देखने कौन आए थे? ऑप्शन नंबर ए है शिक्षक आए थे। कौन आए थे? शिक्षक आए थे। आगे चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किए थे? ऑप्शन नंबर सी है प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगा? किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगा? ऑप्शन नंबर ए है राम प्रवेश राम की। आगे चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन है करमवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया था? कौन सा पद प्राप्त किया था? ऑप्शन नंबर डी है महत्तम पद प्राप्त किया था। आगे चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। करमवीर राम प्रवेश ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया? करमवीर राम प्रवेश ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन नंबर सी है केंद्रीय लोक सेवा में। केंद्रीय लोक सेवा में। आगे चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। परिश्रमी पुरुष को कौन वर्ण करती है? परिश्रमी पुरुष को कौन वर्ण करती है? ऑप्शन नंबर बी है लक्ष्मी। कौन? लक्ष्मी। आगे चलेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। करमवीर कौन है? करमवीर कौन है? ऑप्शन नंबर ए है राम प्रवेश राम। करमवीर कौन है? राम प्रवेश राम। आगे चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। करमवीर राम प्रवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान प्राप्त किए थे? कहाँ किए थे? ऑप्शन नंबर बी है केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उन्नत स्थान प्राप्त किए थे। आगे चलेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? ऑप्शन नंबर ए है शिक्षक के। किसके? शिक्षक के। आगे चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। स्नातक परीक्षा में प्रथम पाकर किसकी ख्याति बढ़ी? किसकी ख्याति बढ़ी? ऑप्शन नंबर सी है राम प्रवेश राम की ख्याति बढ़ी। आगे चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। शिक्षक ने किसे पढ़ना आरंभ किया? ऑप्शन नंबर डी है राम प्रवेश राम को पढ़ाना। आगे चलेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। किसके अर्थ भाव में भी राम प्रवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश पाया? किसके अर्थ भाव में भी राम प्रवेश? ऑप्शन नंबर बी है पिता के। किसके? पिता के। आगे चलेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है? लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है? ऑप्शन नंबर डी है उद्योगी के पास। उद्योगी के पास आती है। आगे चलेंगे 9 पाठ में। इस पाठ का क्वेश्चन समाप्त हो गया। संस्कृत के 9 पाठ स्वामी दयानंद। 9 पाठ है स्वामी दयानंद। इसमें पहला क्वेश्चन चलेंगे स्वामी दयानंद कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है आर्य समाज के संस्थापक। कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक थे। आगे चलेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर सी है मूल शंकर उनका नाम था। आगे चलेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? ऑप्शन नंबर बी है टंकारा। किस गांव में? टंकारा गांव में हुआ था। आगे चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुआ था? आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुआ था? ऑप्शन नंबर सी है मुंबई। कहाँ? मुंबई हुआ था। आगे चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन है समाज सुधारक कौन है? समाज सुधारक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है स्वामी दयानंद। ऑप्शन नंबर ए है स्वामी दयानंद। आगे चलेंगे 6 पाठ। स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था? किस प्रांत में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। आगे चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए है स्वामी दयानंद की। किसकी रचना है? स्वामी दयानंद की। आगे चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। आर्य समाज के संस्थापक कब हुआ था? आर्य समाज के संस्थापक कब हुआ था? 1875 में। कब हुआ था? 1875। ऑप्शन नंबर बी है। आगे चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। मूल शंकर किनका नाम था? मूल शंकर किनका नाम था? ऑप्शन नंबर ए है स्वामी दयानंद का। किनका नाम था? स्वामी दयानंद का। आगे चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी में है 1824 में। कब? 1824 में। आगे 11 नंबर क्वेश्चन। किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया? किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया था? ब्रिजानंद के कहने पर। ऑप्शन नंबर सी है। आगे चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे? निम्न में कौन मूर्ति पूजा के विरोधी? ऑप्शन नंबर ए है स्वामी दयानंद ने मूर्ति पूजा के विरोधी थे। आगे चलेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। स्वामी दयानंद के माता पिता के किसके उपासक थे? किसके उपासक थे? ऑप्शन नंबर ए है शिव के उपासक थे। आगे चलेंगे क्वेश्चन 14 नंबर। स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी में है 1883 में। कब? 1883 में। आगे चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए थे? घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए थे? ऑप्शन नंबर सी है मथुरा गए थे। कहाँ गए थे? मथुरा गए थे। आगे चलेंगे 16 नंबर क्वेश्चन है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद। ऑप्शन नंबर डी है स्वामी दयानंद। आगे चलेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतरण अपनाया? किसने धर्मांतरण अपनाया? ऑप्शन नंबर बी है दलित
इस पाठ का क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब चलेंगे 10 पाठ में। 10 पाठ मंदाकिनी ओणम, संस्कृत के 10 पाठ मंदाकिनी ओणम। इसमें पहला क्वेश्चन मंदाकिनी ओणम में, मंदाकिनी ओणम पाठ के कवि कौन है? मंदाकिनी ओणम पाठ के कवि कौन है? ऑप्शन नंबर सी है वाल्मीकि। कौन है? वाल्मीकि है। आगे दूसरा क्वेश्चन चलेंगे, मंदाकिनी ओणम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? किस कांड से संग्रहित? ऑप्शन नंबर बी है अयोध्या कांड से। किस कांड से? अयोध्या कांड से। आगे चलेंगे तीसरा क्वेश्चन, रामायण पाठ के रचनाकार कौन है? रामायण पाठ के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि। कौन है? ऑप्शन नंबर बी है वाल्मीकि। आगे चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? ऑप्शन नंबर ए है रामायण का। किस ग्रंथ का? रामायण का। आगे चलेंगे 5, रघुवंश काव्य की रचना, रघुवंश काव्य की रचना किसने की? रघुवंश काव्य की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी है कालिदास। कालिदास ने की थी। आगे चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है? मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है? ऑप्शन नंबर ए है चित्रकूट। कौन? चित्रकूट। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है, सीता रामचंद्र की थी, सीता रामचंद्र ऑप्शन नंबर डी है पत्नी थी। क्या थी? सीता रामचंद्र की क्या थी? ऑप्शन नंबर डी है पत्नी थी। आगे चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी कहाँ है? मंदाकिनी नदी कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी है चित्रकूट में। कहाँ है? चित्रकूट में। आगे चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, मंदाकिनी ओणम पाठ में किस नदी का वर्णन है? मंदाकिनी ओणम पाठ में किस नदी का वर्णन? ऑप्शन नंबर सी है मंदाकिनी के। किसकी? मंदाकिनी के। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? ऑप्शन नंबर डी है ऋषि स्नान करते हैं। कौन? ऋषि स्नान करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी राज की भी क्या दिखती है? राज की क्या दिखती है? ऑप्शन नंबर बी है नली निमियु दिखती है। आगे चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? ऑप्शन नंबर डी है चित्रकूट। आगे 13 नंबर क्वेश्चन है, नाचने के समान कौन दिखता है? नाचने के समान कौन दिखता है? ऑप्शन नंबर ए है पर्वत नाचने के समान दिखता है। आगे चलेंगे 14 नंबर को, हंस सारस से सेवित विचित्र तटों वाली कौन है? हंस सारस से सेवित विचित्र तटों वाली कौन है? ऑप्शन नंबर सी है मंदाकिनी है। कौन है? मंदाकिनी है। इस पाठ का क्वेश्चन समाप्त हो गया। आगे चलेंगे 11 पाठ में। चलेंगे संस्कृत के 11 पाठ है, व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र पथिक कथा। चलेंगे पहला क्वेश्चन, व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर बी है नारायण पंडित। कौन है? नारायण पंडित। आगे चलेंगे दूसरा क्वेश्चन में, व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से संकलित है? किस ग्रंथ से संकलित है? ऑप्शन नंबर बी है हितोपदेश। हितोपदेश। आगे चलेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, हितोपदेश का अर्थ क्या है? हितोपदेश का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर डी है हित का उपदेश। हित का उपदेश। आगे चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? किस खंड से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है मित्र लाभ खंड से। किस खंड से? मित्र लाभ खंड से। आगे चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था? कौन बोल रहा था? ऑप्शन नंबर ए है व्याघ्र, बाघ यानी बाघ। आगे चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, व्याघ्र के हाथ में क्या था? व्याघ्र यानी बाघ के हाथ में क्या था? ऑप्शन नंबर सी है स्वर्ण कंगन यानी सोने का कंगन था। आगे चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, पथिक को किसने मारा? पथिक को किसने मारा? ऑप्शन नंबर ए है व्याघ्र यानी बाघ ने मारा। आगे चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन है, पथिक कहाँ फंस गया? पथिक कहाँ फंस गया था? ऑप्शन नंबर सी है कीचड़ में फंस गया था। कहाँ फंस गया था? कीचड़ में। आगे चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, क्रिया किसके बिना भारत स्वरूप हो जाता है? क्रिया किसके बिना भारत स्वरूप हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी है ज्ञान। ऑप्शन नंबर सी है ज्ञान। आगे चलेंगे 10 नंबर, व्याघ्र पथिक कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? व्याघ्र पथिक कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? ऑप्शन नंबर बी है लोभ। कौन है? लोभ। आगे चलेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, कौन लोभ से प्रभावित हुआ? कौन लोभ से प्रभावित हुआ? ऑप्शन नंबर ए है पथिक। पथिक प्रभावित हुआ। आगे चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, कौन वंशहीन था? कौन वंशहीन था? ऑप्शन नंबर ए है व्याघ्र यानी बाघ वंशहीन था। आगे चलेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, दानशील कौन था? दानशील कौन था? ऑप्शन नंबर ए है व्याघ्र यानी बाघ दानशील था। आगे चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है हिंसक जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आगे चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? ऑप्शन नंबर डी है विनाश की ओर ले जाता है। विनाश की ओर ले जाता है। आगे चलेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, दुराचारी कौन था? दुराचारी कौन था? ऑप्शन नंबर डी है व्याघ्र यानी बाघ दुराचारी था। आगे चलेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, पथिक क्या था? पथिक
क्या था? ऑप्शन नंबर बी है लोभी तथा चालाक, लोभी तथा चालाक। आगे चलेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, पथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया? यानी बाघ के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए होगा बूढ़े बाघ के द्वारा, बूढ़े बाघ के द्वारा, बाघ के द्वारा, बूढ़े बाघ के द्वारा मारा और खाया गया था। इस पाठ के क्वेश्चन समाप्त। चलेंगे आगे 12 पाठ में।